नमस्कार साथियों अगर SC ST वर्ग के व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी है तो उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएं और उस पर कानून क्या है वो आप समझ लीजिए। अगर आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं या रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो मैं आपको जो भी डाउट्स हैं ठीक है वो क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे हमारे चैनल की खास बात है कि हम जो रिसर्च करके लाते हैं उसका आप PDF भी ले सकते हो, कानून भी ले सकते हो। ठीक है, जो कानून है बस उसी पर बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं साथियों आपको बता दूं कि आप दाखिल खारिज कैसे करवाएं। तो अगर आपने नियमों का पालन किया होगा तो म्यूटेशन के बाद भी दाखिल खारिज होगा, सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। ठीक है, जो एडवोकेट ये कहते हैं कि सेक्शन 80 पर 43 के बाद दाखिल खारिज नहीं होगा, आप हमसे कानून ले सकते हैं PDF समेत कि 80 के बाद दाखिल खारिज होगा। ये कहाँ पे लिखा है और मैं कानून दूंगा आपको। ठीक है, चलिए वो आते छोड़ते आते अपने टॉपिक पर। और देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना है या जमीन खरीद रहे हो और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ये सारी चीजें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, पहली बात तो ये चेक करें दाखिल खारिज कराने से पहले कि आपकी जमीन सही है कि नहीं। जमीन सही है कि नहीं साथियों, उससे पहले सेक्शन 98 समझिए। सेक्शन 98 क्या कहता है? अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि अंतरण पर प्रतिबंध लगे हैं, यानी कि कोई भी आप बैनामा, वसीयत, दान पत्र, पट्टा ब्लेक नहीं करवा सकते हैं। पहली चीज, अगर आप म्यूटेशन करवाना चाहते हैं तो आपने वो रजिस्ट्री कैसे करवाई, वो आप क्या इन सब सेक्शन का पालन किया? इसका 98 का स्पष्ट ये कहता है कि आप कोई भी नहीं खरीद सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते यहां पे भूमि। ठीक है, केवल कलेक्टर की अनुज्ञा, यहां देख सकते हैं, परंतु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा दी जा सकती है। बिना कलेक्टर अनुज्ञा के, यानी कि बिना 98 में आपने कलेक्टर की परमिशन नहीं ली है तो जमीन नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, हाँ, अगर आपने परमिशन ली है तो कोई दिक्कत नहीं, बकायदा उसका धारा 34 में आप आवेदन करें तहसीलदार के यहाँ, बकायदा आपका दाखिल खारिज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो प्लॉट्स खरीदा है। साथियों, प्लॉट्स खरीदा है, ये कहाँ लिखा है कि प्लॉट्स खरीदा है ये आप बिना कलेक्टर के उससे खरीद सकते हो? ये कहाँ लिखा है, ये पहले बताइए। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने धारा 98 का उल्लंघन किया, यानी कि बिना परमिशन के जमीन खरीद ली, उनका क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। चलिए PDF देखिए। देखिए साथियों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो लोग प्रॉपर्टी डीलर क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप तो प्लॉट खरीद रहे हो, SC ST से खरीद सकते हो। एडवोकेट भी कहते हैं यहाँ खरीद सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर को अपनी फायदा हो रही है, एडवोकेट को रजिस्ट्री करेगा, उसकी फीस लेगा, उसे अपनी फायदा हो रही है। साथियों, सेक्शन 80 के बिना भी अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो आप ये ध्यान रखना कि वो रजिस्ट्री आपकी कभी भी कैंसिल हो सकती है, आपके पड़ोसी या किसी ने भी अगर उस पर आपत्ति लगा दी। देखिए, मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ। सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, यानी कि जो भी मान लीजिए कलेक्टर वगैरह जो है, इनकी बिना अनुज्ञा के मान लीजिए आपने भूमि का अंतरण यानी कि बेनामा वगैरह कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति सदस्य के निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है? ठीक है, प्रश्न ये भी है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशम भू व्यवस्था अधिनियम 166 167, ये वही कार्रवाई है, वही धारा है जो राज्य सरकार में जमीन नियत होती है कि अधीन कार्रवाई 6 वर्ष बाद नहीं की जा सकती, यानी कि रजिस्ट्री के 6 वर्ष बाद की जा सकती है। यह धारित किया गया कि 157 का, यानी कि धारा 98 का उल्लंघन के सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय लेख प्रारंभ से ही शून्य होगा, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अपेक्षित आदेश में कोई भी अवैधता नहीं पाएगी। न्यायिक निर्वचन, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी कलेक्टर अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है तो वह शून्य होगा, यानी कि रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य होगी। साथियों, तो आपके ऊपर कभी भी धारा 104 105 की कार्रवाई हो सकती है, यानी कि भूमि राज्य सरकार में लगा दी जाएगी। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, आप कंफ्यूजन है, आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं विद PDF, विद कानून के, विद फैक्ट्स पर। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी चीज, अगर ये आदेश PDF विद डिस्क्रिप्शन के आप देखना चाहते हैं, आप प्रक्रियाओं को सीखना चाहते हैं, जूनियर वकील हैं, या आप बिना LLB बहुत ही अच्छी वकालत सीखना चाहते हैं, सीनियर एडवोकेट से भी अच्छी, तो आप हमारे इस चैनल के स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। आप 59 रुपए में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो प्रीमियम वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे, जिसमें आपको मान लीजिए विद डिस्क्रिप्शन आदेश हैं, ड्राफ्टिंग है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, कानूनी प्रक्रिया है, नए नए कोर्ट ऑर्डर हैं। ठीक है, और वीडियो की कमेंट्स में आपके जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी साथियों। ठीक है, धन्यवाद।